अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ्रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है पोकलिप्टिक थ्रेड्स। देखो पोकलिप्टिक का क्या मतलब है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बहुत ही डिस्ट्रक्शन वाली चीजें, मतलब क़यामत नुमा ऐसी थ्रेड्स, ऐसी धमकियां जो इससे रिलेटेड है, हार्म से रिलेटेड है, डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तबाही से रिलेटेड है। तो अब ये किसकी थ्रेड्स हैं जिसके लिए इसने इतना एडजेक्टिव यूज किया है, तो जब हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलें आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कह रहा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेड्स, इनकी जो धमकियां हैं। अच्छा, धमकियां किस चीज के लिए हैं या किसके लिए हैं? उसने कहा टू ईरान के लिए। आर गेटिंग मोर मेनेसिंग, वो क्या हो रही हैं? उसने कहा बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो रही हैं, खतरनाक और ड्राउनी हो रही हैं। बाय द डे का मतलब होता है हर दिन के साथ, मतलब हर गुजरते दिन के साथ, फिर कोमा। रेजिंग सीरियस क्वेश्चन, कहता रेज करते हुए, उठाते हुए, पैदा करते हुए सीरियस क्वेश्चंस को, ऐसे सवालात को जो बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वो सवाल किसके बारे में? उसने कहा अबाउट हिज फिटनेस, उसकी फिटनेस को लेकर, मतलब उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो अहलियत है, उसकी जो सलाहियत है, उसको लेकर। अच्छा, ये फिटनेस किसके लिए, किस चीज को लेकर? उसने कहा टू होल्ड ऑफिस, मतलब ओहदा रखने की ये जो इसकी सलाहियत है। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, इसमें वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है इनकी जो थ्रेड्स है ना ईरान के लिए, वो हर गुजरते दिन के साथ और ही ज्यादा डेंजरस हो रही हैं। और किस तरह से डेंजरस हो रही हैं? उसने कहा रेज करते हुए, पैदा करते हुए बहुत ही संजीदा सवालों को। और वो सवाल किससे रिलेटेड हैं? उसने कहा उसकी ये जो सलाहियत है, ये जो ओहदा रखने की सलाहियत है, इसको लेकर कि क्या वो सूटेबल है ये इतना बड़ा ओहदा संभालने के लिए। अब आगे देखो, कहता डेंजरस एंड प्रोवोकेटिव रिमार्क्स, कहता ऐसे रिमार्क्स जो डेंजरस भी हैं, मतलब खतरनाक हैं, या प्रोवोकेटिव हैं, मतलब उकसाने वाले हैं, भड़काने वाले हैं। कौन से रिमार्क्स? कहता पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, कहता जिनको पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर। पोस्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, इन रिमार्क्स के बारे में बता रहा है कि ये कौन से कॉमेंट्स थे या कौन सी स्टेटमेंट्स थी, मतलब कौन से बयानात थे। आर नॉट अनकॉमन, कहता है ये वाले जो रिमार्क्स हैं वो अनकॉमन नहीं है, वो गैर मामूली नहीं है, वो आम नहीं है। अब आगे देखो, कहता बट लेकिन व्हेन सच स्टेटमेंट्स एमनेट, कहता लेकिन जब ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे बयानात हैं, जब वो निकलते हैं कहाँ से? कहता फ्रॉम द लीडर, एक लीडर से, मतलब जो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे बयान जो इनके मुंह से निकलते हैं, ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशंस, कहता जो कि लीडर है किसका? कहता दुनिया की जितनी भी पावरफुल नेशंस हैं उनका। फिर कोमा, कहता बैक्ड बाय द फायर पावर, कहता जो कि सपोर्टेड है, जिसको सहारा दिया गया, सपोर्ट किया गया है फौजी ताकत के जरिए। अच्छा, किसकी फौजी ताकत? उसने कहा ऑफ द यूएस मिलिट्री मशीन, इस सिस्टम की, मतलब अमेरिका की जो फौज का निज़ाम है, जो यूएस आर्म्ड फोर्सेस सिस्टम है, उससे जिसको सपोर्ट किया गया है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट टेक नोटिस, कहता जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है अब उसको क्या करना चाहिए? उसको लाजमी नोटिस लेना चाहिए, उसको अटेंशन देनी चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए। एंड एक्ट टू चेक, और उसको एक्ट करना चाहिए, मतलब अमल करना चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए चेक करने के लिए। चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना, रोकना, काबू में करना। किसको? अमेरिका रोक बिहेवियर, अमेरिका का ये जो बदमाशी वाला बिहेवियर है। देखो रोक का मतलब क्या होता है? रोक बिहेवियर का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया जिसमें आप लॉज को फॉलो नहीं करते, मतलब रूल्स को इग्नोर करते हैं, उसको कहते हैं मतलब बदमाशी वाला ये जो बिहेवियर है। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब वो ये बात कर रहे हैं लाइंस में कि जब ऐसी जो स्टेटमेंट्स है, बयानात हैं जो निकल कर आते हैं उस लीडर से जो कि बहुत ही पावरफुल नेशन का है, कहता जिसको ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है
इस फायर पावर से, मतलब इस मिलिट्री स्ट्रेंथ से। और वो किसकी है? यूएस मिलिट्री सिस्टम की। तो कहता है इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको लाजमी नोटिस लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए इसके इस बिहेवियर को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये जो चेक है यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, स्टॉप करना। मिस्टर ट्रम्प इज डबलिंग डाउन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो अपनी बात पर और ज्यादा जोर दे रहे हैं। अच्छा, किसके ऊपर? ऑन हिज थ्रेट्स, मतलब ये जो थ्रेट्स है पहले भी आते थे, आप ये समझ लो इन्हीं को इसने डबल कर दिया, इस पर और जोर दे दिया है। टू ईरान, मतलब ये थ्रेट्स किसके खिलाफ है? ईरान को है, ईरान के खिलाफ। एंड फॉलोड अप, फॉलोड अप का मतलब क्या है? मजीद, मतलब एक और एक्शन किया। कहता हिज अर्लियर इंसल्ट्स, कहता उसके बाद उसकी जो अर्लियर इंसल्ट्स थी, मतलब वो वाले अल्फाज, वो ऑफेंसिव रिमार्क्स जो अर्लियर थे, जो पहले के थे, विद अ चिलिंग वार्निंग, इस वार्निंग के साथ जो कि चिलिंग है, जो खौफनाक है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन, फिर कोलन साइन। अच्छा, अब ये क्या चीजें हैं अब ये बताएगा। कहता है रिफरिंग टू द इस्लामिक रिपब्लिक, इसको रेफर करते हुए, इसको इसकी तरफ इशारा करते हुए, इसकी बात करते हुए, ही थ्रेटन्ड दैट, उसने धमकाया, उसने धमकी दी ये कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, कि सारी जो सिविलाइजेशन है, पूरी जो कंट्री है, जो सोसाइटी है, वो तबाह हो जाएगी। टुनाइट मतलब आज, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो, ये जो इसने यहाँ पे यूज किया ना फॉलोड अप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले उसने इंसल्ट की, फिर उसके बाद उसने ये वाला एक्शन लिया, मतलब फिर उसने ये वाली सीरियस जो वार्निंग्स थी, ये जो चिलिंग वार्निंग थी, इसको ऐड किया। मतलब ये तब यूज होता है जब आप ये कहो कि पहले एक एक्शन हुआ और उसके बाद एक और एक्शन हुआ, तो इसको बोलते हैं फॉलोड अप। अच्छा, अब इसकी वो क्या चेक करते हैं। ठीक है, डबल डाउन का मतलब क्या होता है? किसी जिद पर कायम रहना या बात को मजबूती के साथ करना, उसको बार बार दोहराना, उसको इंटेंसिफाई करना, उस पर जोर डालना। अच्छा, चिलिंग किसको बोलते हैं? चिलिंग का मतलब होता है डरावनी, खौफनाक, जो फिक्र पैदा कर दे। और रेफर टू का मतलब है इशारा करते हुए। अब आगे देखते हैं। अर्लियर कहता पहले, शुरू में, ही हैड कॉल्ड ईरानियंस एनिमल्स, कहता उसने कॉल किया, पुकारा ईरानियंस को इस लफ्ज के साथ। ठीक है, कहता दिस लैंग्वेज इज नॉट टू डिफरेंट, कहता ये वाली जो लैंग्वेज है, ये जो अल्फाज का चुनाव है, ये जो इसकी जुबान है, कहता इज नॉट टू डिफरेंट, कहता ये ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। किससे? फ्रॉम द जेनोसाइडल टर्म्स, इन टर्म्स से, मतलब ये वाली जो टर्म्स होती हैं नस्ल कशी वाली, इससे मुतल्लिक। और ये कौन सी टर्म्स हैं? कहता ये वो अल्फाज हैं यूज्ड बाय अमेरिकाज क्लोज अलाई, जिनको इस्तेमाल किया गया है अमेरिका के क्लोज अलाई के जरिए। अलाई किसको बोलते हैं? वो जो दोस्त हो, मतलब वो वाली कंट्री जो हामी मुल्क है, और वो कौन सी है? इजराइल। एंड परहैप्स शायद मिस्टर ट्रम्प हैज बीन इंस्पायर्ड, कहता हो सकता है जो ट्रम्प है हैज बीन इंस्पायर्ड, वो क्या रहा हो? वो इंस्पायर्ड रहा हो, वो मुतासिर हुआ हो, उसने इन्फ्लुएंस हासिल किया हो। किससे? बाय हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, मतलब उसके जो अलाइज हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं। अच्छा, कौन से अलाइज, कौन से सपोर्टर्स? कहता इन टेल अवीव, जो यहाँ पे हैं। टू डू ईरान, मतलब ईरान के साथ करना, व्हाट दे हैव डन, जो वो कर चुके हैं, टू गजा के साथ, एंड आर नाउ डूइंग टू लिबनान, और जो वो अब कर रहे हैं लिबनान के साथ। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना, टू डू टू ईरान, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डू समथिंग टू समवन। ठीक है, अगर ये इसको किसी और तरीके के साथ लिखना चाहता तो वो ऐसे भी लिख सकता था, टू ट्रीट ईरान द सेम वे दे हैव ट्रीटेड गजा। ठीक है, वो इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकता था। अब नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसके साथ अप्रैल का पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो
चल रहा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी क्लासेस आपकी मिस हुई हैं वो सब आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप यहाँ मैसेज करें, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी डेमो लेक्चर के साथ। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो आपके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा ऑल दो अगरचे सीज फायर एफर्ट्स, कहता वो वाली कोशिशें जो सीज फायर की हैं, जंग बंदी की हैं, वर कंटिन्यूइंग, वो जारी थी एट द टाइम ऑफ राइटिंग, इस टाइम पे, मतलब लिखने के बाद, जब ये जो एडिटोरियल है जब ये लिखा जा रहा था। कहता विद पाकिस्तान प्लेइंग अ की रोल, कहता इस चीज़ के साथ कि पाकिस्तान जो है वो प्ले कर रहा था, वो अहम किरदार अदा कर रहा था। इफ मिस्टर ट्रम्प इज विलिंग टू बैक अप हिज शॉकिंग थ्रेड, कि अगर मिस्टर ट्रम्प जो है वो विलिंग हैं, वो तैयार हैं टू बैकअप, मतलब अपने एक्ट से साबित करने से। अच्छा, किस चीज़ को? कहता है ये जो इसकी शॉकिंग थ्रेट्स हैं, ऐसी वार्निंग्स जो डिस्टर्बिंग हैं, किसके साथ? विद एक्शन के साथ। तो फिर क्या है, जो डिप्लोमेसी है मे बी डेड, कहता हो सकता है वो डेड हो, वो ख़त्म हो, वो नाकाम हो। किसके लिए? फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, कहता इस फ्यूचर के लिए जो कि फोर्सिएबल है, मतलब जो करीबी मुस्तकबिल है उसके लिए। और कब? कहता इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस तनाज़े में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब ये क्या कह रहा है, कहता ये जो एफर्ट्स थी ना ये कंटिन्यू थी जब ये वाला एडिटोरियल जो है लिखा जा रहा था। कहता पाकिस्तान जो है वो एक अहम रोल प्ले कर रहा है अगर, लेकिन कहता अगर ये जो ट्रम्प है अगर वो विलिंग है कि वो सपोर्ट करेगा अपनी इन थ्रेट्स को, मतलब इस पर आप ये समझ लो अमल से साबित करेगा, मतलब ये जो थ्रेट्स देता है इस पे अमल करके दिखाएगा, तो कहता ये जो डिप्लोमेसी है ना, कहता ये फिर डेड है इस मुस्तकबिल के लिए और इस कॉन्फ्लिक्ट में। देखो, फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, वो चीज़ जो मुमकिन हो, जिसका आप पहले से अंदाज़ा लगा सकते हो। कहता सून आफ्टर, जल्द ही, द डायर ट्रम्पियन थ्रेट्स, कहता ये जो ट्रम्प की शदीद और ख़तरनाक जो धमकियां हैं, ठीक है, डायर का मतलब क्या होता है? बहुत ही सीरियस है। देयर वर रिपोर्ट्स, वहाँ पे ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसी खबरें हैं, किस चीज़ की? ऑफ अटैक्स, मतलब रिपोर्ट्स किससे मुतल्लिक है? अटैक से मुतल्लिक, हमलों की खबरें। ऑन काग आइलैंड, इस आइलैंड पे, कहता विच होस्ट मेजर इरानियन ऑयल फैसिलिटीज, कहता ये वो आइलैंड है जो कि होस्ट करता है, कहता जो रखता है किस चीज़ को, या आप ये समझ लो जो जगह प्रोवाइड करता है मेजर इरानियन ऑयल फैसिलिटीज़ को, मतलब ईरान की जो तेल की सहूलियात हैं, जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा, डायर का मतलब क्या होता है? डायर का मतलब होता है सीवियर, शदीद, ग्रेव। अब आगे देखो, कह रहे इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई देता है द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इंटरेस्टेड, कहता ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जो हुकूमत है वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो दिलचस्पी नहीं रखती किसमें? कहता इन अ सीज फायर, इस जंगबंदी में, और अ पीसफुल रेजोल्यूशन, या फिर ये जो पुरअमन हल है इसमें। तो वो कह रहा है ऐसा लगता है कि इनमें उनका जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते इट वांट्स टोटल सरेंडर फ्रॉम ईरान, कहते ये जो चीज़ है, ये जो कंट्री है, ये क्या चाहती है, ये किस चीज़ को डिज़ायर करती है? ये मुकम्मल सरेंडर को डिज़ायर करती है ईरान से, मतलब पूरी तरह से हार मान लेना इस चीज़ को। कहते विच इज़ समथिंग तेहरान इज़ नॉट विलिंग टू कंप्लाई विद, विच इज़ समथिंग, कहता है जो कि एक ऐसी बात है जिसको तेहरान जो है विलिंग नहीं है, तैयार नहीं है मानने के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे इसने यूज़ किया विच इज समथिंग, इसका मतलब होता है एक ऐसी बात। अच्छा, कंप्लाई विद का मतलब क्या होता है? ओबे करना, रूल्स को फॉलो करना। मीनवाइल, कहता है इसी दौरान इजराइल हैज़ बीन रेकिंग हैवक, इजराइल जो है वो तबाही मचा रहा है इन लिबनान, यहाँ पे। एज का मतलब क्या है? इस कंजक्शन का मतलब है जबकि, बिकॉज इट ट्राइज, ये कोशिश करता है, अनसक्सेसफुली, मतलब नाकामी के साथ, नाकामी से, टू न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेअसर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ईरान अलाई, ईरान का जो दोस्त है, जो हामी है, हजबुल्ला, इनको। फिर लग गया फुल स्टॉप। कह रहा है इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस अमल के दौरान हंड्रेड्स ऑफ लेबनीज, जो इतने ज़्यादा लेबनीज हैं, इतने
इतने ज़्यादा ये जो इनके सिविलियंस हैं, जो शहरी हैं, हैव बीन मर्डर्ड, उनको मर्डर कर दिया गया है, उनको किल कर दिया गया है, एंड ओवर अ मिलियन, और बहुत ज़्यादा मतलब 10 लाख से भी जो ज़्यादा है डिस्प्लेस्ड, वो बेघर हो गए हैं। और फिर हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो हैवक का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे यूज हुआ है ना एक वर्ड हैवक। रीक हैवक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, क्योज, डेवस्टेशन, तबाही, बर्बादी। और न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है एलिमिनेट करना, ख़त्म कर देना। और डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेघर। कह रहे इट wouldn't be incorrect to state, कहते हैं ये कहना गलत नहीं होगा दैट ये कि सिंस द यूएस एंड इजराइल बिगिन, जब से ये जो इजराइल है, जो यूएस है, इसने शुरू किया देयर कैंपेन, अपनी मुहिम को ऑन Feb 28 यहाँ इस टाइम पे, कहता वाइल जबकि दे हैव कॉज्ड, ये वजह बन चुके हैं इमेंस डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबाही का, थ्रू आउट द रीजन, मतलब पूरे रीजन में, पूरे इलाके में। कहता दे हैव फेल्ड, वो नाकाम हो चुके हैं टू अचीव देयर गोल्स, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए अपने मकासद को। पर्टिकुलरली कहता खास तौर पर द फॉल ऑफ द ईरानियन सिस्टम, कहता जो इनका ये गोल है, ये जो फॉल है, ये जो जवाल है ईरानियन सिस्टम का, ये जो चीज़ है, एंड द डिफीट ऑफ तेहरान रीजनल एलाइज, और ये जो डिफीट है, ये जो शिकस्त है तेहरान के इलाकाई हामियों की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखो, कहता नाउ, जो कि अब सीमिंगली ज़ाहिरी तौर पर इन डेस्परेशन, मतलब मायूसी में, दे आर प्लानिंग, वो प्लान कर रहे, मनसूबा बना रहे, टू सेट द एंटायर रीजन ऑन फायर, मतलब सारे का सारा जो रीजन है उसको वैसे तो अगर देखा जाए ना, सेट समथिंग ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना, आप ये समझ लो तबाही फैलाना, ठीक है। वो इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं टू हाइड देयर फेलियर्स, ताकि वो हाइड कर सकें, छुपा सकें अपनी नाकामियों को। तो ये डेस्परेशन जो है ना, ये क्यों है, इसका इसने रीज़न पीछे सारा यूं मेंशन किया है कि इनके जो मकासद हैं वो पूरे नहीं हुए। कह रहे द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप द यूएस एंड इजराइल, जो वर्ल्ड है अब उसको क्या करना चाहिए, कहता है उसको ज़रूरत है स्टॉप करने की यूएस और इजराइल को फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन देयर पाथ, प्रोसीड करने से, आगे बढ़ने से। अच्छा कहाँ आगे बढ़ने से, कहता है उनका जो रास्ता है वो ओपन एंडेड अग्रेशन, इस चीज़ का मतलब बेलगाम, ये जो लगातार जारी रहने वाली जो अग्रेशन है, अटैक है, वायलेंस है, ये चीज़ मतलब एक ऐसी अग्रेशन, एक ऐसा हमला जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई फिक्स एंड नहीं है। फॉर टू मैनी पीपल, फॉर टू मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये जो लोग हैं, हैव बीन किल्ड, ये मारे गए हैं इन दिस सेंसलेस वॉर, इस वॉर में, मतलब वो वॉर जो सेंसलेस है, बेमकसद है। एंड द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ इन अ फ्रेजाइल स्टेट, और क्या है, कहता है कि ये जो पूरी इकोनॉमी है ना, ग्लोबल दुनिया की ये जो माशियत है, ये इस स्टेट में है, बहुत ही वीक कंडीशन है उसकी। कहता इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है दैट ये कि द यूएस हैज़ बीन इम्बोल्डेंड, कि जो यूएस है इसकी हिम्मत बढ़ गई है, इसको हौसला मिला है, ये कॉन्फिडेंट हुआ है बाय इट्स रेस्क्यू, इसके ज़रिए ये जो इसका रेस्क्यू था, मतलब ये जो बचाव वाली कार्रवाई थी, कब, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ऑफ 2 सोल्जर्स, इन 2 सोल्जर्स की। कहता हु हैड बीन डाउन, कहता जिनको गिराया गया था, जो गिर गए थे, ओवर ईरानियन टेरिटरी, यहाँ पे ईरान की सरजमीन पर, वाइल जबकि वायलेटिंग दैट कंट्री सॉवरेनिटी, जब वो वायलेट कर रहे थे, खिलाफ वर्जी कर रहे थे उस मुल्क की खुद मुख्तारी को। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो कहता है कि लगता है कि इस एक्शन के बाद इसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हुआ, ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं जब से इन्होंने रेस्क्यू किया है इन 2 सोल्जर्स को। और ये वो कौन से सोल्जर्स थे, ये आगे इसने बताया, जिनको गिराया गया था इनकी सरजमीन पर, जब वो वायलेट कर रहे थे, खिलाफ वर्जी कर रहे थे इनकी खुद मुख्तारी को, इनकी फ्रीडम को। कह रहा था गंग हाउ रेस्क्यू, कहता ये वाला जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, मे हैव कन्विंस्ड, कहता हो सकता है उसने कन्विंस किया, कायल, उसने यकीन दिलाया है, ठीक है, किसको, द यूएस प्रेसिडेंट को और हिज पग्नेशियस वॉर चीफ, और इसका ये वाला जो वॉर चीफ है, मतलब फौजी सरबरा है, जो बहुत ही झगड़ालू है, पग्नेशियस है, अग्रेसिव है, टू अटेम्प्ट अ ग्राउंड इन्वेजन, कि वो अटेम्प्ट करें, कोशिश करें इस इन्वेजन की, इस हमले की। कौन सा हमला, जो ज़मीनी हमला है। अच्छा ये जो गंग हुआ है ना, इसका मतलब होता है अग्रेसिव,
आप ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा जोशीला, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जोश भरा हो, जो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हो। और पग्नेशियस का मतलब होता है अग्रेसिव, लड़ने वाला। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है बेलीजिरेंट, ठीक है, बेलीजिरेंट। ये उसको बोलते हैं जो हर टाइम लड़ने के लिए तैयार हो। और इन्वेजन किसको बोलते हैं? अटैक को बोलते हैं, हमले को बोलते हैं। कहता दिस वुड बी अ ब्लंडर ऑफ मैसिव प्रोपोर्शंस। कहता ये जो चीज़ें ना, ये जो प्लान कर रहे हैं, ये क्या होगा? ये ब्लंडर होगा, बहुत बड़ी गलती होगी। ऑफ मैसिव प्रोपोर्शंस मतलब बहुत बड़ी सतह की ये बहुत बड़ी गलती होगी। मतलब ये वाला जो ब्लंडर है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत वसी होगा, वो लार्ज स्केल की ब्लंडर होगी। कहता इट इज़ होप्ड, ऐसी उम्मीद की जाती है दैट ये कि मिस्टर ट्रम्प वॉक्स बैक, कि ये वापस ले लेंगे, ये पीछे हट जाएंगे हिज डिस्ट्रक्टिव थ्रेट्स, ये वाली जो इसकी धमकियां हैं जो तबाहकुन है, एंड एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी इज अनाउंस्ड। और फौरी तौर पर ये जो सेसेशन है, ये जो रोक है किसकी? हॉस्टिलिटीज़ की, दुश्मनी की, लड़ाई की, कॉन्फ्लिक्ट की, इज अनाउंस्ड, इसका ऐलान किया जाए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो कहता कि ऐसी उम्मीद की जा रही है, लोग ऐसी होप कर रहे हैं कि ये जो ट्रम्प है ये पीछे हट जाएगा इन थ्रेट से, और ये जो फाइटिंग है वो फौरी तौर पर स्टॉप हो जाएगी। तो ये था आज का एडिटोरियल। ज़रा डिफ़िकल्ट था, वो कैप काफ़ी अच्छी यूज़ हुई थी, तो आप कोशिश करें इसको अपने वर्ड्स में यूज़ किया करें, इनको समराइज़ किया करें, ठीक है। आपको पता रहेगा आपने क्या पढ़ा है, और ये चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके माइंड में स्टे करेंगी। और इसके अलावा किसी भी कोर्स की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कोर्स भी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।